नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आयुर्वेद पर आधारित होती है और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होती है। यानी हम हर प्रकार के रोगों को स्वतः ही दूर कर सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे शरीर में भी होती है। बस ज़रूरत है उस क्षमता को जगाना। कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई रोग ना उत्पन्न हो और हम अपने छोटे छोटे रोगों को शुरुआती दौर पे ही जड़ से मूल समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी, आप अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति सचेत और सावधान रहेंगे। और इन्हीं सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं घातक रोग, जानलेवा रोग, जिसे नाम दिया जाता है कैंसर। कर्क रोग जिसे कहते हैं, एक ऐसा रोग है, ऐसी मान्यता है लोगों की कि जैसे जब ये रोग एक बार डिक्लेयर हुआ तो ये समझें कि उसका ये तय कर दिया जाता है कि कैंसर अब ठीक नहीं होगा और ये जाएगा तो जान के साथ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर कैंसर इतना अगर भयंकर रोग है, ये जानलेवा रोग है, तो ये किस तरीके से काम करता है? इसकी क्या प्रणाली है कैंसर की, जिस वजह से ये शरीर को एकदम अंदर से खोखला कर देता है? देखिए, कैंसर ये मशीनी युग का देन है। जी। आजकल जो आटा आपको पिसा पसाया मिलता है, पहले गेहूं को पानी में भिगोया जाता है। जब फूल जाती है तो इसका छिलका अलग कर दिया जाता है। जी। फिर अंदर का जो गिरी है उसको सुखा करके फिर उसका आटा बनाया जाता है। जी। अब इसके अंदर पोटासियम सिर्फ 70 ग्रेन होती है। जब जो छिलका है इसके अंदर इससे 3 गुना होती है। जब पोटासियम के अंदर कमी पड़ती है तो खून के अंदर कैंसर पैदा होता है। किसी को गले का, किसी को फेफड़े का, किसी को लीवर का, किसी को हार्ट का, किसी को किडनी का। जिस अंग में उसकी कमी ज़्यादा पड़ी वहीं कैंसर पैदा हो जाता है। और आजकल कैंसर ऐसे फैल रहा है जैसे वर्षा ऋतु में नमी आने पे जमीन पे हरियाली छाती है। और फिर इसके साथ एक चीज़ और मिल जाती है, आपका आर्टिफिशियल खाना। पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, समोसा, ये इसको और भी तेज बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने आज मैदे की चीज़ खा ली तो दूसरे दिन आपका पेट साफ नहीं होगा। जब पेट साफ नहीं होगा तो पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। अब पैंक्री इंसुलिन तब बनाएगी यदि लीवर काम करेगा। गुर्दे का और लीवर का डायरेक्ट संबंध है।
यदि लीवर ठीक काम कर रहा है तो गुर्दे के ऊपर किसी किस्म का जाला नहीं आएगा, और लीवर ठीक पचा नहीं रहा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी पूरी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दे में जाके जैसे खड़े पानी में काई जमती है ऐसे चिकनाहट जम जाएगी जी। अब जो टट्टी पेशाब खून आपका अलग अलग होना वो पूरा नहीं होगा। जब खून पूरा नहीं मिलेगा तो आपके फेफड़े को ऑक्सीजन लेने के लिए जो खून की कमी है वो उसको और भी ज़्यादा कर देगी। जब फेफड़े में ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो दिल खून को साफ नहीं करेगा। जब दिल में खून पूरा साफ नहीं होगा, गाढ़ा होगा, तो उसके धब्बे बन जाते हैं, जैसे दूध फट जाता है ऐसे खून भी फटता है, और जहाँ जहाँ रुक गया वहीं वो कैंसर पैदा कर दिया। और आज पूरे संसार के अंदर कैंसर के जितने भी हॉस्पिटल बने हैं ये सब बुच्चड़ खाने हैं। किसी भी हॉस्पिटल में कैंसर का कोई उपचार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। जो एलोपैथिक में दवाइयाँ बनी हैं वो जहाँ पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन करने की है, और सुनने का भी टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे फालतू सुन नहीं कर सकते, फिर आपको खुराक लेनी पड़ेगी। और एक बार यदि कोई दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको खानी पड़ेगी, और इसकी दिन पर दिन रोज बढ़ती जाएगी, और फिर रोगों की भरमार लगती जाएगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ तो ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्टिंग रिपोर्ट लाता है, ना कोई कागज पत्र लाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने अपने रोग के निवारण के लिए आना है उस दिन रात्रि को 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, एक्को प्रेशर खुलाते हैं, तो उसी दिन कैंसर वाले को कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है, और महीने 1.5 महीने में कैंसर समाप्त हो जाता है। यदि कैंसर स्टार्टिंग स्टेज में है तो 1 महीना दवाई खानी है। यदि कैंसर 90% तक बढ़ चुका है, लास्ट स्टेज का है, तो उसको 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। परंतु 2 महीने में उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा नहीं बेचता, कोबरे शाम का जहर नहीं बेचता। मैं तो जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ, और इन जड़ी बूटियों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है जी। एलोपैथिक दवाई कोई भी खाएं, इंजेक्शन लगाएं, कुछ भी करें, आपको उस अंग को सुन करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाई देने से 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है, और 5 मिनट में उसके अंदर 15 से 20% परिवर्तन आ जाता है जी। मेरा नाम कमलेश शर्मा है।
मैं एमपी उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को रामचंद्र जी शर्मा जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से पेट संबंधित बीमारियाँ थी। काफ़ी इलाज करवाया, 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करवाते। डॉक्टर रिपोर्ट से पता चला कि उनको कैंसर था। यहाँ पर आकर के बताया तो भी यही गुरुजी ने यही बताया। उसके बाद में यहाँ का कोर्स लिया। गुरुजी ने मेरे को सांत्वना दी कि ये कोर्स तुम चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनका पता उज्जैन में हमारे एक जीजी है जिनको किडनी संबंधित बीमारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो उनने यहाँ पर आकर के उनको काफ़ी कुछ आराम मिला। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो उनने मेरे को यहाँ का पता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने मेरे को सब चीज़ पूरी बताई, जानकारी दी। उसके बाद से 15-20 दिन का कोर्स लिया तो आज 60-70% आराम है। इनके कोर्स में परहेज बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, लेकिन आज परहेज की वजह से 60-70-75% आराम है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम NIT श्रीनगर कश्मीर और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर है पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन। तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी मंथ 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा। उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है पर उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक US ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि
23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है, और इतना ही नहीं अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे, और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं, और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है सर। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? गुरुजी मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे एक चेस्ट में तो मतलब ऐसे दर्द होता है बहुत भयंकर। फेस में दर्द होता है? हाँ, चेस्ट में दर्द होता है और पेट एकदम टाइट रहता है, खाया पिया बस तुरंत उल्टी। जी, देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जैसे आपने बीमारी बताई है ऐसे मैं उपचार करके दवाइयाँ नहीं बेचता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुक के एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिलेगा। परंतु यहाँ का नियम है कि आप राजस्थानी पहनावा पहन के नहीं आना, कमीज सलवार पहन के आना है। सलवार भी नाड़े वाली, कहीं उसमें प्लास्टिक का नाड़ा डाल रखा है कमर में, तो नाड़ी परीक्षण में आपको दवाई नहीं दी जाएगी। आपको कहा जाएगा पहले आप अपनी नाड़ा पहन के आइए, सलवार में जो रबड़ है इसको निकाल के आएँ, फिर उसके बाद नब्ज देख के जो भी बीमारी अंदर मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो उसी दिन 20% आराम तो आपको जरूर मिलेगा। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीलेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं MP से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरु जी को प्रणाम मेरा। जी, अपना सवाल पूछें। सर मेरे को प्रॉब्लम पिंपल की प्रॉब्लम है। पिंपल्स की प्रॉब्लम है? उम्र कितनी है आपकी? सर 21 साल में लगा। जी, 21 वर्ष की उम्र है और पिंपल्स बहुत ज़्यादा है। देखिए, जवानी में लड़का है चाहे लड़की कोई भी है, उसके खून में गर्मी होती है और आर्टिफिशियल चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तो खून के अंदर उबाल आता है, इससे ये बीमारी पैदा होती है। और फिर जहाँ पे ये पिंपल्स निकलते हैं वहाँ से उसको दबाया जाए, कील निकाली जाए तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, दाग भी पड़ता है।
परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें आर्टिफिशियल चीज़ किसी को लगाने की अनुमति नहीं है। नाड़ी परीक्षण के बाद दवाइयाँ खाने के हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं, इनके लगाने से चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर पिंपल्स है वो 24 घंटे में साफ हो जाता है और दाग भी नहीं पड़ता। परंतु ये दवाई तभी दी जाती है जब नाड़ी परीक्षण किया जाता है, क्योंकि आपके वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में आपका जो चेहरा है वो ऐसे चमकेगा जैसे गुलाब की कली सुबह खिलती है, उस पर ओस पड़ी होती है, मोतियों की भांति चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है और दोबारा ज़िंदगी में कभी पिंपल्स होगा भी नहीं। तो बहुत ही सरल नियम भी हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका उपचार भी आसानी से हो पाता है और रोगों को जड़ से ख़त्म करना ही स्वस्थ विचार आश्रम की विशेषता है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो सलाह दी जाती है, जो नुस्खे बताए जाते हैं, यानी आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।